वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पिछले कई महीनों के मेहनत को अब अंतिम रूप देने का समय आ चुका है। देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2025 का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो आपको ये चीज़ समझ के चलना चाहिए कि अब अंतिम जो 20 दिन का समय बचा है इसमें किस सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर साथियों मैं पिछले 5-6 वर्षों का डेटा लाया हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ और अंतिम समय में सही दिशा में पढ़ाई करें ताकि आसानी से आप प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। जैसे अगर 2019 के डेटा को आप देखेंगे तो हिस्ट्री से 22 प्रश्न आए थे, है ना। इकोनॉमी से 11 क्वेश्चन रहे थे, जनरल साइंस से 22 प्रश्न थे, इसी प्रकार पॉलिटी से 20 क्वेश्चन रहे और जियोग्राफी 18 प्रश्न था। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से 12 क्वेश्चन रहे थे, यूपी जीके से 1 क्वेश्चन था और इसके बाद करंट अफेयर से 28 और मिसलेनियस से 16 प्रश्न रहता। ये 2019 का डेटा था। अब 2020 में भी अगर आप देखेंगे तो देखिए, हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन रहा, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, जनरल साइंस से 11 प्रश्न रहे थे, इसके बाद इंडियन पॉलिटी से 20 क्वेश्चन था, जियोग्राफी 16 प्रश्न रहे, इसके बाद इकोलॉजी से 13 क्वेश्चन, फिर 8 क्वेश्चन हो गया था यूपी जीके से और करंट अफेयर से 28 और मिसलेनियस से 22। इसी प्रकार 2021 के डेटा को आप देख सकते हैं, 2022 में भी देख सकते हैं, 2023 और 2024। अभी जो लेटेस्ट हुआ है 2024 का, उसमें देखिएगा हिस्ट्री से 26 प्रश्न है, ठीक, इकोनॉमी से 15 प्रश्न है, जनरल साइंस से 24 प्रश्न है, पॉलिटी 22 क्वेश्चन रहे हैं, जियोग्राफी से 23 क्वेश्चन रहा है, इन्वायरमेंट से 6 प्रश्न है, यूपी जीके से 1 है, करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन और मिसलेनियस से 3। अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमेशा ज़्यादा प्रश्न लेके आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री से देखिए, यहाँ पर भी हमेशा मतलब 26 प्रश्न 24 है, 19 है, 22, मतलब हिस्ट्री अगर आप टारगेट करते हैं तो आप 20 से 25 तक का अनुमान लगा सकते हैं, कितना आराम से बन जाएगा। इकोनॉमी अगर इसको अभी छोड़ दीजिए, है ना। दूसरा साइंस है, देखिए 24 प्रश्न रहे, फिर 19, 22, 24, यहाँ एक बार कम आई 11, बाकी फिर 22। तो देखिए, साइंस से भी आप 20 से 25 मान के चल सकते हैं, कितना प्रश्न आप बना लेंगे, आएगा पेपर में अक्सर। पॉलिटी से देखिए, पॉलिटी भी अक्सर 20 प्लस ही रहा है, बस ये यहाँ पे 2022 में 16 क्वेश्चन है, तो पॉलिटी से मैं मान के चलता हूँ कि 20 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल गया। इसके बाद जियोग्राफी देखिए, जियोग्राफी में 23 है, 21 है, 18 है, 16, 18, मतलब 18 से 20 आप यहाँ पर भी मान सकते हैं, 18 से 20 के आसपास प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद करंट अफेयर देखिए, 30, 29, 30, 33, 28, मतलब करंट अफेयर्स आप समझ सकते हैं कि 30 क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए, 5 सब्जेक्ट, हिस्ट्री के बाद जनरल साइंस के बाद जियोग्राफी के बाद करंट अफेयर्स, है ना, और एक कौन छूट रहा है यहाँ पे, पॉलिटी। ये 5 सब्जेक्ट अगर आप कवर कर लेते हो तो 25, 50 और 20, 70, 30, 100 और 118, कुल मिला जुला के जिसने 5 सब्जेक्ट को कवर कर लिया ढंग से, तो 115 से 120 प्रश्न उसको डायरेक्ट पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। और 120 में से भाई कितना सही करना है, 100 के आसपास सही कर लीजिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब अंतिम 20 दिनों का जो कंक्लूजन आपके लिए निकल के आ रहा है, ये है कि आपको हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और जियोग्राफी, इस पर विशेष ध्यान देना है। अच्छा, आप कहेंगे ये जो चीज़ें छूट रही, जैसे क्या इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दें, एनवायरनमेंट पर नहीं दें, या फिर यूपी जी के मिसलेनियस, तो इसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पापा वीडियोज़ हैं, मतलब 4 घंटे 5 घंटे की वीडियो आपको मिल जाएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से छोटा या बड़ा हो सकता है, उसको एक बार देख लीजिए, जितना डेटा वहाँ पे बताया गया उसको पढ़ लीजिए, बहुत ही आसानी से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि पढ़ना कहाँ से, बड़ा सवाल ये भी आता है कि पढ़े कहाँ से कि चीज़ें बेहतर हो। तो इसके लिए आपके पास जो अभी वर्तमान में सबसे अच्छा विकल्प है, ये है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेंटरशिप बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले आपको डेली के टारगेट बताए जाएंगे कि आपको ये करना है, ये करना है। दूसरा पॉइंट, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, जितना आपको टारगेट बताया जाएगा उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। तीसरा, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 25 टेस्ट सीरीज भी देखने के लिए मिलेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ आपका टेस्ट भी चलता रहेगा, तो टेस्ट से ये फायदा रहेगा कि आपको अनुमान मिलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर तक पहुंची है, क्या सुधार करना चाहिए। अब मेंटरशिप बैच ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। देखिए, आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन। जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा, मेंटरशिप बैच के सेक्शन पे जाइएगा, परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, जिससे क्या होगा 80% ऑफ हो जाएगा और चीज़ें सिर्फ 499 रुपये में आपको प्राप्त हो जाएंगी।
तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, किस विषय पर ध्यान देना है, किस पर हल्का वो करना है। ये सब चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। अगर ये मेंटरशिप बैच आपको प्राप्त करना है तो आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।